पाई का इकोसिस्टम फ्लॉप कैसे हो सकता है? अगर फ्लॉप नहीं है तो फिर ये जो प्राइस हमें नज़र आ रही है, ये प्राइस ऊपर जाने का नाम क्यों नहीं ले रही? बड़ी कमाल की अपडेट है दोस्तों। आज इकोसिस्टम को हम बड़ी डिटेल से समझेंगे। वो इकोसिस्टम जिसकी न्यूज़ की वजह से पाई एकदम 0.6 से 1.6 पे चला गया। वो न्यूज़ जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग पाई की तरफ दोबारा से दौड़े चले आए। अब इकोसिस्टम है क्या, इसमें क्या क्या शामिल है और आने वाले दिनों में ये किस डायरेक्शन पे जा सकता है और इसका असर पाई पे क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, बात कर रहा था इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद हम चीज़ अपने घर ले जाते हैं, दुकानदार को पैसा दे देते हैं। अब दुकानदार उस पैसे से किसी दूसरे दुकानदार के पास जाता है, उससे कोई चीज़ ख़रीदता है, उसको पैसा देता है, उससे चीज़ ले लेता है। अब उसके बाद वो जो अगला शख्स है जिससे दुकानदार ने कुछ ख़रीदा है, वो उन पैसों को लेके जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीदता है और फिर वहाँ से पैसे दे देता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो नोट लौट कर आपके पास ही आ जाता है। इसको इकोसिस्टम कहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं, जबकि दरख्त ऑक्सीजन जो है वो निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। ये एक इकोसिस्टम है, चलता रहता है। मतलब इंसानों के लिए दरख्त ज़रूरी हैं और दरख्तों के लिए इंसान ज़रूरी है। अब पाई के इकोसिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाई को जनरेट भी करेंगी, अब्जॉर्ब भी करेंगी। कई जगह पे पाई यूज़ होगा और कई जगह की वजह से पाई यूज़ किया जाएगा। इन बातों को गौर से सुनिएगा। बिटगेट मेरे सामने है। यहाँ पे कहते हैं कि पाई के इकोसिस्टम में जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी वो सेंसस की वजह से आई थी और उसके बाद वहाँ पे 100 मिलियन का फंड लॉन्च कर दिया था इकोसिस्टम में। और उसी के साथ हमने देखा कि हमें प्राइस की वोलेटिलिटी भी देखने को मिली। मतलब हमारे पास जो प्राइस थी वो 1.6 से थी और 1.6 की प्राइस के बाद एकदम से हमें 0.6 देखने को मिला। आप ये चार्ट देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे डॉक्टर निकोलस जी गए थे कनाडा में जाके उन्होंने स्पीच की वजह से पाई ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। तो भैया इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई भी नहीं है। पाई पहले भी स्ट्रांग था, पाई बाद में भी स्ट्रांग है। अगर पाई पे कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शन होता तो कभी भी पाई की टीम यहाँ पे $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपडेट शेयर की थी MBP कॉइन की, और MBP कॉइन को लेके कुछ नई अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने MBP कॉइन को ख़रीद रखा है और मौजूदा प्राइस में आप प्रॉफिट में हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो भैया आप अभी से ही बेच सकते हैं। इसमें ही आपका फ़ायदा है। और अगर आपने थोड़ी सी ऊपर प्राइस पे लिया है, अभी 0.064 है, आपने 0.065 पे लिया है, 0.067 पे लिया है या फिर 0.07 पे लिया है, बड़ी प्राइस पे लिया है, तो आप थोड़ा सा वेट करके फिर इसको बेच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ ना मिले। ये नई अपडेट की बात कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ अच्छी अपडेट आई तो यकीनन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को कैश करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कीजिएगा। इसलिए अभी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो भैया अभी से बेच सकते हैं और अपना जेब गर्म कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं पाई के इकोसिस्टम में कुछ नई चीज़ें आई थी। इन्वेस्टर भी आए थे, सेंटीमेंट्स भी आई थी, प्राइस भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे हमें बेहतर प्राइस देखने को नहीं मिली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ बताई गई है। पहला ये है कि टोकन नॉन लॉक्स हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स हमारे कंप्लीट नहीं हैं, जैसे हमारा सोर्स कोड, डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज पेंडिंग हैं। और उसके बाद रेगुलेटरी के कंप्लेसेंस वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद दोस्तों, बहुत कंपटीशन चल रहा है। और मज़े की बात सुनिएगा, पाई का जो कंपटीशन चल रहे हैं वो BNB के साथ कम्पीट करते हैं, सोलाना के साथ करते हैं, इथेरियम के साथ करते हैं। ये तो चलो शुक्र की बात है
कि हमारे दुश्मन भी बड़े लेवल के हैं, ऐसा ना होता कि हमारे किसी और छोटे के साथ कंपेयर किया जाता। ये तो शुक्र है कि जिनको कंपेयर किया जा रहा है वो ही दुनिया की टॉप 10 में शामिल हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं इथीरियम नंबर 2 पे है, हमारा BNB नंबर 5 पे है, हमारा सोलाना नंबर 6 पे है, जबकि पाई नंबर 28 पे है। कंपैरिजन किया जा रहा है टॉप 5 के साथ, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हमें कुछ छोटा नहीं समझा जा रहा, हमें बड़ा समझा जा रहा है। तो भैया मज़ा करो, सुकून करो। पाई इस वक्त अपनी अच्छी पोजीशन में है, आने वाले दिनों में और अच्छी पोजीशन में जा सकता है। इकोसिस्टम फ्लॉप नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही हैं, जो अपडेट चल रही हैं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हैं, उनके रिजल्ट्स आपको कुछ देर के बाद मिलेंगे। अभी तक प्राइस थोड़ी सी दोस्तों जमूद का शिकार है, फ्रीज हुई है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। आराम करें, सुकून करें, ईद को एंजॉय करें और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।